गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। 17 जनवरी सुबह 3 बजे मेरी शुरुआत हो गई है और 3:30 बजे से मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। आज के मेरे स्टडी टारगेट की शुरुआत होती है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि इससे पहले मैंने अपना एंशिएंट हिस्ट्री एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया है और सनी सर की सारी क्लासेस देख के उसकी प्रैक्टिस सेट कर ली है। और अब मैं मिडाइवल हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ और उसमें आज मेरा तीसरा चैप्टर है जो कि दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होता है और उसमें आज मुझे पहला चैप्टर कंप्लीट करना था जो कि गुलाम वंश या इसे मामलुक वंश कहते हैं। और इस चैप्टर को मैं एक बार एस.के. पांडे सर की बुक जो कि मेरे पास मध्यकालीन भारतीय इतिहास की है, मैं इसे एक बार अच्छे से रीड करूँगी। फिर इसके बाद अपना जो नोट बनाया है उससे रिवीजन करूँगी। सुबह के टाइम पे मैंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ा था और अब यहाँ पे लगभग 9 बजे से मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। और इसमें आज का मेरा टॉपिक था कि मुझे NCERT की क्लास 9th की बुक कंप्लीट करनी थी और इसमें आज मैंने लोकतंत्र टॉपिक से स्टार्ट किया है। इस टॉपिक को मैंने पहले एक बार रीड कर लिया है और आज इसका रिवीजन कर रही हूँ। अगर आप लोग भी BPSC Tier 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप NCERT क्लास 9th एंड 10th पॉलिटी की बुक को ज़रा सा भी स्किप मत करिए और इसे जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 2 क्लास की बुक से बनते हैं और वो भी जब हम बार बार रिवीजन करेंगे तभी जाके इससे क्वेश्चन बना पाएंगे। इसीलिए अभी मेरा मेन फोकस है कि मैं NCERT की क्लास 9th और 10th की बुक को अच्छे से कंप्लीट करूं, जिससे कि अगर इसमें से जो भी क्वेश्चन बने वो मेरा गलत ना हो पाए। और अभी मैं अपनी बुक और नोट्स के साथ सनी सर की एक भी क्लास मिस नहीं करती हूँ, वो चाहे हिस्ट्री की क्लास हो चाहे पॉलिटी की क्लास हो, मैं उनकी डेली क्लासेस अटेम्प्ट ज़रूर करती हूँ। मैं अभी ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपने नोट्स और बुक को ही रिवीजन करूँ। जो कि मैंने पहले पढ़ा है मैं उसी का रिवीजन करती हूँ। अभी नया चीज़ पढ़ने की ज़्यादा ट्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि जितना मेरे पास मटेरियल है मुझे लगता है उतना बहुत काफ़ी है मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सबसे बड़ी कमी हमारी हो जाती है कि हम उसे रिवीजन कम कर पाते हैं। तो इस बार मेरा मेन फोकस है कि मैं रिवीजन अच्छे से कर पाऊँ। अगर आप लोग भी सनी सर को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी एक भी क्लास मिस मत करिए और अगर हो सके तो एक बार देखने पे ना समझ में आए तो उस क्लास को रिपीट करके ही देखिए, लेकिन 2-3 बार, जितनी बार में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके उतनी बार देख के उनका एक एक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करिए। और मैं अपना डेली का टारगेट टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी उस टारगेट को फॉलो कर रहे हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे टारगेट देना बंद कर दूंगी। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि आप लोग उस टारगेट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपना टारगेट सिर्फ अपने पास ही रखूंगी, टेलीग्राम पे उसे शेयर नहीं करूंगी। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को भी टारगेट चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तब मैं उसे आगे कंटिन्यू करूँगी। और मैं जितना दिन में पढ़ाई करती हूँ पूरा वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी लाइट की भी प्रॉब्लम होती है और ऐसा होता है कि पूरे दिन जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा दिन का वीडियो हम नहीं शूट करते हैं, लेकिन जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वीडियो शूट कर लेते हैं। और ये वीडियो शाम का है। शाम को लगभग 8 बजे तक मैं खाना पीना खा के फ्री हो गई थी और अब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। अभी जब से 2025 शुरुआत हुआ है तब से मेरा डेली का टारगेट यही रहता है कि मैं मॉर्निंग में 3 बजे या 3:30 बजे के लगभग उठ जाऊं और रात को 10 बजे तक सो जाऊं। हालांकि किसी दिन होता है कि ये टारगेट नहीं पूरा हो पाता, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि 3 बजे से रात 10 बजे तक मेरा डेली का शेड्यूल रहता है। और यहाँ पर आज मुझे एक बहुत बड़ा टॉपिक कम्प्लीट करना था जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड था। प्राचीन भारतीय इतिहास में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक अपना रोल अदा करता है जो कि है अभिलेख परंपरा से। तो इससे रिलेटेड मैंने देखा कि यूट्यूब पे जो आनंद सर हैं वो लगभग 3 क्लास लिए थे, तो मैंने उनकी सारी क्लासेस लिए था और सारे अभिलेख को एक जगह पे इकट्ठे नोट डाउन कर रही थी। तो इस क्लास को मैंने अच्छे से कंप्लीट किया और अपने नोट्स से भी ढूंढ ढूंढ के पूरे प्राचीन इतिहास का सारा अभिलेख एक जगह पे आज नोट कर रही थी।
तो ज़रूरी नहीं कि मैं जितना टेलीग्राम पे अपना डेली का टारगेट शेयर करती हूँ उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करती हूँ। कभी ऐसी भी हो जाती है कि कोई क्लासेस मिल गई किसी विशेष टॉपिक पे, तो मैं उस टॉपिक को भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। और इस तरह से जब हम एक टॉपिक को पूरे अपने नोट्स से ढूंढ के एक एक चीज़ उससे एक जगह पे लिखते हैं, तो इससे हमारा रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाता है और उस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन भी हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक जगह हो जाती हैं और हमें पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। और अभी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी पढ़ाई इस तरह से करूँ ताकि मेरा दोनों एग्ज़ाम की तैयारी साथ में चलती रहे, चाहे यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम पहले हो, चाहे बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम पहले हो, जो भी एग्ज़ाम पहले हो उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार रहूँ। तो आप लोग भी अगर इन दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग भी ये तरीका ज़रूर फॉलो करिए, अपनी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि यूपी टीजीटी में सिर्फ सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन बनता है। तो सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से तैयार करके चलना है, लेकिन अगर दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट और जीएस दोनों पे उसी तरह से फॉलो करिए जिस तरह से उसमें क्वेश्चन बनते हैं। और कोशिश यही किया करिए कि अपनी पढ़ाई में एक निरंतरता ज़रूर बना के चलिए, क्योंकि अब आने वाला समय परीक्षाओं का दौर होने वाला है। तो अगर आप भी इस परीक्षा को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अभी मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई का टाइम मिल पाता है, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। हालांकि मंडे से स्कूल ओपन हो जाएंगे, लेकिन अभी ठंडी बहुत ही ज़्यादा होती है सुबह में। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बच्चों को एक हफ्ते तक और स्कूल बंद रखूँ, फिर इसके बाद उनका स्कूल स्टार्ट करवाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी अभी पास में नहीं हैं। तो थोड़ी सी पढ़ाई के लिए टाइम भी अच्छा मिल जा रहा है। तो सोच रही हूँ इसे आगे एक हफ्ते और कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो जितना टाइम अभी मिल रहा है उसका आधा टाइम मेरे पास मिलेगा। और यहाँ पे रात के 10 बज गए हैं। अब मैं अपनी पढ़ाई को स्टॉप करूँगी और फिर सोऊंगी, क्योंकि सुबह अगर हमें जल्दी उठना है तो हमें जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि 10 बजे के लगभग मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूँ, ताकि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ। और फाइनली आज मैंने ये टॉपिक पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है और इसको अच्छे से सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट को एक जगह पे कलेक्ट करके नोट डाउन कर लिया है, जिससे कि मुझे आगे इसे रिवीजन करने में आसानी हो जाए। क्योंकि अगर इससे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन बनता है तो हम फंस जाते हैं, लेकिन अगर एक ही जगह पे हम अच्छे से इसका तैयार करेंगे तो फिर क्वेश्चन सही करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही रहा आज का मेरा स्टडी रूटीन। बाकी आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग भी बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए